हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया है। मैं भी बहुत सही हूँ। आपको आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। अब ये पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक आज का टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे नहीं, बल्कि जो भी दूसरे कोर्सेज की भी तैयारियां कर रहे हैं, सबके लिए उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ स्लीप। नींद की कितनी ज़रूरत, नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली आपका आज का सेशन शुरू करूँगा एक बहुत ही फेमस कोट से, विच इज़ अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। इसका मतलब है एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में रहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कोर्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आपको आपका माइंड यूज़ करना है। ठीक है, आपको अपना माइंड यूज़ करने के लिए आपकी बॉडी को कॉपरेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी अगर कॉपरेट नहीं कर पा रही तो आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब वैसे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। अभी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन जो चीज़ें मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखी हैं और जो बच्चों की लाइफ में देखी हैं, उसके हिसाब से एंड बेस्ड ऑन क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ लिटरेचर मैं एक कंक्लूजन में पहुंचा हूं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया गया है और ये कंक्लूसिव चीज़ें नहीं हैं। मतलब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने सिर्फ वो चीज़ें जो स्टूडेंट से रेलेवेंट हैं वो एक साथ जुटा के आप सबके सामने प्रेजेंट की हैं। ठीक है, इसके मेजरली जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएंगे ना बच्चों, वो ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से आएंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जो फोकस है कोई भी काम करने का, फोकस आपको हर चीज़ के लिए चाहिए। आप गेम खेल रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो फोकस या कंसंट्रेशन जिसको आप बोलते हो वो वीक हो जाएगा। मतलब आप ज़्यादा देर किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। आप जैसे ही काम करने बैठेंगे आपका फोकस वीक होना शुरू हो जाएगा और बिना कंसंट्रेशन के आप कोई भी चीज़ दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे वो उतना फ्रीज नहीं होगी। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, या आप पढ़ने बैठे 15 मिनट आपका मन खराब हो गया, फिर से नहीं पढ़ पाए। और प्रोफेशनल एग्जाम्स आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपको घंटों घंटों भर की एक साथ एक जगह पे बैठ के कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा। 2 और पॉइंट्स क्या हैं, एक आप इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। सर इमोशनली डिस्टर्ब क्या होता है, और एक ह्यूज स्ट्रेस की वजह से आप इरिटेटेड रहेंगे। इमोशनल डिस्टर्ब का एग्जांपल मैं बताता हूँ। कुछ आपके दोस्त होंगे, जैसे अगर गर्ल्स में बताऊँ कॉमन, अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उनकी नींद प्रॉपर नहीं हुई तो वो रोना शुरू कर देंगे छोटी छोटी बात पे। आपको लगेगा यार ये बात पे कौन रोता है। लड़के भी बहुत से ये चीज़ें कर सकते हैं। या लड़कों में क्या होता है, जनरली वो अपना फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन कैसे दिखाते हैं, किसी को गालियाँ देके या फिर मारपीट करके या फिर गुस्सा करके, ये सारी चीज़ करके। तो बेसिकली अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब पा रहे हैं अपने आप को, आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, शायद उसका एक मेजर रीज़न हो सकता है कि लैक ऑफ स्लीप। बाकी अगर आप प्रॉपर स्लीप कर रहे हैं फिर भी आप इन सारी चीज़ों से इम्पैक्टेड हैं, इफेक्टेड हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन ले लीजिए कि अगर नींद भी प्रॉपर हो रही है, कोई और रीजंस है, तो वो आपको इसमें ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ये हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल चीज़ें हैं। अगर आप नींद नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब टू बी वेरी वेरी फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा फोकस है यहाँ पे स्टूडेंट्स की हर तरीके से हेल्प करना, ताकि वो प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ और उनकी बॉडी भी हेल्दी रहे, ताकि एक हेल्दी माइंड से वो पढ़ाई करें और उनके मार्क्स भी हेल्दी आए। 2 चीज़ों में हम लोगों ने इसको बाइफिकेट किया है ओवरऑल इम्पैक्ट्स को। पहला इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो है फिजिकल इम्पैक्ट। आपके ऊपर क्या फिजिकल इम्पैक्ट आएंगे अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे तो। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ। सर हमारी मेंटल हेल्थ आजकल ये काफ़ी चर्चित टॉपिक है, या फिर काफ़ी मीडिया में आपको सुनने में आएगा मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, सो सर पहली चीज़ फिजिकल इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले सर आपका इम्यून जो सिस्टम है ना वो वीक हो जाएगा। सर इम्यून सिस्टम क्या होता है हमें वो बताइए पहले तो। बच्चों इम्यून सिस्टम होता है कि आपको अगर कोई भी बाहर की वायरसेस आपके बॉडी पे अटैक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कितना रेजिस्ट कर पा रही है उस चीज़ को और आपको बीमार ना पड़ने दें। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब सर फॉर एग्जाम्पल अभी क्लाइमेट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं पे सूरज नहीं आ रहा है कुछ एरियाज़ में, तो वो ठंडी के टाइम पे आपकी बॉडी उस ठंड से या वो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है उससे कैसे सर्वाइव कर पा रही है या फिर आपको बीमार कर दे रही है उस टाइम पे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, डॉक्टर्स अक्सर जुकाम खांसी ये सब हो जाता है, बुखार आ जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं वायरल फ्लू हुआ है। वायरल फ्लू इज़ नथिंग, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपकी बॉडी उस टाइम पे उतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उसको सर्वाइव कर सके। आपका इम्यून सिस्टम वीक है, दैट्स वाई वो बीमार पड़ गई है। ठीक है, तो आप अगर प्रॉपर स्लीप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जाएगा। आप अगर फ्रीक्वेंट बीमार पड़ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं शायद आपकी नींद की कमी की वजह से हो सकता है। अब ये हो गया वीक इम्यून सिस्टम। इसके दो मेजरली इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं। एक तो अगर आपको फ्रीक्वेंट मसल पेन रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी में दर्द चल रहा है, शायद आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, इसलिए वो पेन चल रहा है, या फिर आप बार बार बीमार हो रहे हो। ठीक है, इनडाइजेशन, ओबेसिटी। इनडाइजेशन, पेट को छोटा दिमाग बोला गया है। ठीक है, अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्टमक से रिलेटेड, दैट कुड बी ए रिजल्ट कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं सीए वाले एस्पिरेंट्स की बात करूंगा जो फाइनल एग्जाम के लिए 2-3-4 महीने की छुट्टी लेते हैं। ऐसा काफ़ी देखा गया कि जब स्टूडेंट छुट्टी के लिए जा रहा है वो फिजिकली एकदम फिट है, लेकिन जब वो वापस आ रहा है या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जब एग्ज़ाम हॉल में आ रहा है तो वो काफ़ी ओबेस हो गया है। उसका रीज़न ये है, और एक चीज़ उन बच्चों के लिए जो फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देते हैं और जो पतला होने चाहते हैं, ओबेसिटी, अगर आप कम सो रहे हैं तो आपका मोटापा कम नहीं होगा, आपका मोटापा बढ़ेगा। सो यू नीड अ प्रॉपर स्लीप, अदरवाइज आपकी बॉडी काफ़ी ऑब्वियस दिखेगी, मतलब आप मोटे दिखोगे। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? ये काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस सिंपली ये है कि हम लोग सारे नेचर से बने हुए, अगर आप नेचर के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ करते हो तो उसका रिपरकशन हमें दिखने को मिलता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या कहीं पे जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे ही अगर आप अपनी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन जो टाइम पे उसको सोना चाहिए उठना चाहिए वो नहीं करते नेचर के हिसाब से, सो आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस के हिसाब से आपको काफ़ी सारे उल्टे सीधे रिपरकशन देती है। इसके लिए ज़्यादा डिटेल आपको जाननी हो तो आप गूगल कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करिए। अब ये जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये तो यार वो है, मतलब जो बच्चे हैं अल्टीमेटली यार आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपके करियर में अच्छा सा सेट होने के लिए और आगे जाके मैरिज करने के लिए, शादी वादी करने के लिए, ठीक है, और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताने के लिए। अगर वो सब करोगे, जब एक बंदा है, कोई भी लड़का है लड़की, उसके फिजिकल लुक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे तो ये सारे फिजिकल लुक में आपको इम्पैक्ट आने वाले ही हैं। सबसे पहला, ये सबको पता है, डार्क सर्कल। जैसे ही डार्क सर्कल दिखेंगे दोस्त क्या पूछेगा, अरे भाई कल रात को सोया नहीं क्या बराबर, इतने डार्क सर्कल क्यों है? पहला इंडिकेटर सबको पता है जो। सेकंड, पफी स्किन। पफी स्किन क्या होता है? पफी का मतलब होता है सूजा हुआ, सूजा सूजा जिसको बोलते हैं। तो फेस अगर सूजा सूजा लग रहा है, दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ कम स्लीप। अब आप बोलोगे सर किसी ने रात में, किसी को दोस्तों में लड़कों में अक्सर होती है फाइटिंग वाइटिंग, उसकी वजह से कुछ लगा है, वो अलग सूजना है। रात को प्रॉपर नहीं सोए जिसकी वजह से स्किन सूजी है, वो अलग है। डल कॉम्प्लेक्शन। डल कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? जो आपका रंग है आपकी बॉडी का, स्किन का जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे डल होना, मतलब डार्क होते जाना। जो गोरा है वो हल्का हल्का सांवला होता जाए, जो हल्का हल्का सांवला है वो और ज़्यादा डार्क होता जाए। एंड लास्ट इज हेयर फॉल। तो बेसिकली जो जनरली एक बंदा या बंदी आपस में जब मिलते हैं जो दिखता है, मतलब भाई अपर वाला जो सबसे पहले रिकग्निशन किया था, फेस के ऊपर आपके इतने सारे इंपैक्ट आ जाएंगे अगर आप अच्छे से बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहे हो, एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे इसके इंपैक्ट क्या होते हैं। काफ़ी सारे इंपैक्ट है, लेकिन जो मेजरली 3 इंपैक्ट बच्चों को ज़्यादा सताते हैं, हमने सिर्फ वही यहाँ पे कैप्चर किया है। कौन से हैं सर? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या है? घबराहट होना, छोटी छोटी बात पे घबराहट होगा। अब पेपर में क्या होगा, मेरी तैयारी नहीं हुई, पेपर एग्जाम हॉल में घबराहट होना, प्रिपरेशन करते हुए घबराहट होना, किसी भी मूवमेंट पे घबराहट होना, मेरा क्या होगा, मतलब ये जो ख्याल है घबराहट के, ये सारे जनरली आते हैं अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं करोगे। अगर प्रॉपर स्लीप किया हो तो आपका दिमाग एकदम रिलैक्स होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मूड स्विंग। मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल। मूड स्विंग क्या होता है? सर एक बार मन करेगा पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई करते करते दिमाग में 50 ख्याल आते हैं कि यार फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर अचानक से आधे घंटे के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, फिर अचानक से मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। ये सारी चीज़ें, आपका मूड कभी तो बोलेगा हाँ, कभी बोलेगा ना, उसको बोलते हैं मूड स्विंग। लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस। कम सोने से ये बहुत बच्चों में कॉमन देखा गया है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ भी हुए हैं। अगर आप कम सोते हो
बच्चे या बड़े, कोई भी, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। आपको हर चीज़ में मतलब नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक सोच हो जाती है। जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से नोट की है, लो स्लीप विल लीड टू नेगेटिव कंक्लूजन ऑन ऑल द आइडियाज। आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज आने वाले हैं या आ रहे हैं, अगर आप कम सो रहे हो, लैक ऑफ स्लीप विल लीड टू नेगेटिव आउटकम, मतलब नकारात्मक कंक्लूजन या नकारात्मक आउटकम ही मिलने वाला है आपको आपके हर आइडिया का, अगर आप कम सो रहे हो तो। ठीक है सर, अब शॉर्ट में एक बार बताया जाए तो अब तक हम लोगों ने क्या पता किया सर, प्रॉपर दिमाग के चलने के लिए मेरा जो बॉडी है दैट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, बॉडी अगर फाइन नहीं है तो उसके मेजरली दो इंपैक्ट हो सकते हैं। एक फिजिकली मैं थका थका महसूस करूंगा, ठीक है, मेरा जो फोकस है वो वीक रहेगा, मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, मैं छोटी छोटी बात पे इरिटेटेड हो जाऊंगा। ये सारे थोड़े सिम्टम है अगर आप प्रॉपर्ली स्लीप नहीं कर रहे। सर फिजिकली जो एक स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, फिजिकली जो आपका फेस है उस पर ये सारे इंपैक्ट दिखेंगे, आपके डार्क सर्कल आ जाएंगे, आपका मुंह सूजा हुआ दिखेगा, आपके जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, मतलब जो आपका कलर है वो धीरे धीरे थोड़ा सा सांवला और ज़्यादा डार्क होता जाएगा। ठीक है, ये सारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, ये सारे आपके ऊपर इंपैक्ट्स आएंगे। सर हम लोग ने मेंटल हेल्थ भी देख लिया, एंग्जाइटी, घबराहट होती रहेगी बच्चों को, मूड स्विंग होते रहेंगे और एक नेगेटिव कंक्लूजन आएगा हर चीज़ का। जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है उसमें आप बोलोगे सर इसका नेगेटिव आउटकम है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ने ये चीज़ सीखी। सर ठीक है, अभी आपने जो प्रॉब्लम्स है वो बता दी, अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। उसमें सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि सर एक स्टैंडर्ड स्लीप मतलब कितने घंटे सोना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये जो सवाल है ना ये कुछ ऐसा है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए सीए बनने के लिए। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 14 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर सीए बनते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर भी सीए बनते हैं। एब्सोल्युटली सिमिलर मैनर में आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का जो स्लीप साइकिल है वो कितने घंटे का है। जनरली जो रिकमेंडेड किया जाता है वो 5 से 8 घंटे की नींद इज मोर देन सफिशिएंट किसी के लिए भी। बट ये सब पता कैसे चले कि हमारे 5 घंटे या 8 घंटे, एक सिंपल सा मेजरमेंट है, जब आप सो के उठो आपको लगे कि बॉडी एकदम फ्रेश है, मस्त, तो आप एकदम फ्रेश हैं, आपकी उतनी नींद के घंटे या आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप उठने के बाद आपको लगे आंखें जल रही हैं, आप थके हुए हो, प्रॉपर स्लीप नहीं हुई, वैसे वाली फीलिंग है, थकी थकी सी, डल डल सी, मतलब आपकी अभी भी आपके बॉडी को नींद की ज़रूरत है। अब एक सवाल और आएगा, एक रिप्लाई बच्चों का जो कॉमनली मुझे मिलता है कि सर हम लोग तो कितने भी घंटे सो लें उठते ही हमें वही फीलिंग आती है, अभी मैं थका हुआ हूँ। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक बैठे हो तो आपको एक बोनस पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। हमारा जो स्लीप साइकिल है ना, आप लोग सब एक बात पर तो एग्री करोगे, हम सब अल्टीमेटली नेचर से ही बने हैं, प्रकृति से ही सारे बंदे बने हैं, आप हम। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करना, सूरज एकदम टाइम पे निकलता है, अपने फिक्स टाइम पे, और टाइम पे ढलता है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर, खास करके मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूंगा जहाँ पे अभी सूरज नहीं आ रहा। सर सूरज नहीं आ रहा, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है बादलों की वजह से, जो भी रीजन है उसके। ठीक है, अब आपको बस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है। तो नेचर हम सबको सिखाता है कि आप हर एक काम टाइम पे करिए। अब ये टाइम के हिसाब से काफ़ी सारे स्टडीज़ किए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कि स्लीप करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। जैसे आपने काफ़ी जन को बोलते हुए भी सुना होगा, यार रात की नींद तो रात की होती है, जो नाइट ड्यूटी करते हैं बेचारे और दिन में सो रहे होते हैं वो थोड़े से थके थके दिखते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है यार तो दिन में तो सो लिया 6-8 घंटे जो भी है, देन दे रिप्लाई टू यू यार रात की नींद रात की होती है। अब रात की नींद पे जो स्टडी हुई मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका ये बोनस पॉइंट है। तो बोनस पॉइंट क्या है, आपका जो एंटायर स्लीप साइकिल है मतलब वो बाइफिकेट किया गया है पॉइंट्स के, मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप 9 बजे रात को 9 PM टू 12 PM अगर आप 1 घंटे की नींद लेते हैं तो उस 1 घंटे की नींद में आपकी बॉडी 3 पॉइंट से रिकवर करती है। ठीक है, अब ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं ये काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद पब्लिश किया गया है। आपको अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं लिंक वगैरह आपको शेयर कर दूंगा। बट आप ये चीज़ एक बार ध्यान से समझना, जिस खास करके उन बच्चों के लिए जो सर कितना भी सो ले फिर भी हमें ऐसा ही लगता है कि हमें तो थकानी है। तो आप अपना स्लीप साइकिल है ना, जो ये जो मैं टाइम पैटर्न बता रहा हूँ इसमें एडजस्ट करके देखिएगा। 9 to 12 आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे 1 घंटे की स्लीप में। वही अगर आप 12 बजे से 3 बजे सोते हो तो आपको 1 घंटे सोने से 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 3 बजे से 6 बजे मतलब नाइट के 3 AM टू 6 AM सोते हो आपको 1 घंटे की नींद में 1 पॉइंट मिलता है। और उसके बाद पोस्ट सनराइज
अगर आप सो रहे हो तो आपको 1 घंटे की नींद में सिर्फ 0.5 पॉइंट्स मिलते हैं। अब क्या हो रहा है सर, आजकल का जो कल्चर चल पड़ा है उसमें ये वाला जो है ना, जो सबसे क्रूशियल रिलैक्सिंग पीरियड होता है जिसमें 3 घंटे के अंदर आपको 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ये वाला तो सर किसी को नींद मिलती ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे अगर आप जाओ तो यहां पे आपके 6 पॉइंट्स हैं ये 3 घंटों में, ये 3 घंटों में 3 पॉइंट्स हैं, और ये अगर मैं 3 घंटे की बात भी करूं, समझिए 6 से 9 बजे तक, तो आपको एक्चुअली ओनली 1.5 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सर पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स कुछ नहीं है, ये रिकवरी रेट है, आपकी बॉडी इतने रिकवर करेगी। तो सबसे ज़्यादा जहाँ रिकवर करने वाली थी वो टाइम है ही नहीं। इनफैक्ट 12 से 3 भी मैंने देखा है, अक्सर बच्चे 3-4 बजे तक पढ़ते हैं। अगर आप 4 बजे तक पढ़ोगे तो आपका ये भी जो 6 घंटे रिकवरी पॉइंट्स है वो कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो 15 घंटे की रिकवरी ईजिली हो सकती थी, 15 पॉइंट्स की रिकवरी आपकी बॉडी कर सकती थी, वो आपने टोटली लॉस गवा दिया है, लॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न आप समझिए। जिसको ऐसा लग रहा है अब ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, एक्चुअल में अब कोई स्टूडेंट आके बोले सर मैं तो बचपन से ही सुबह 5 बजे तक पढ़ता हूँ फिर दिन में सोता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वैसा पैटर्न जमा हुआ है तो वेल एंड गुड, थम्स अप फॉर दैट, आप उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम किसी और बच्चे को लग रहे हैं और उसको अभी भी कंफ्यूजन है, सर मैं उठता हूँ तो थकान लगती है, आप ट्राई करिए बच्चों कि आप ये वाला जो है ना 9 और 6 पॉइंट्स, ये वाले टाइम की नींद आप ले पाएँ। उसके बाद जब आप उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करने के और एक फ़ायदे होते हैं कि तब काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। जो बच्चे रात को भी पढ़ाई करते हैं वो इसी वजह से रात को उठ के पढ़ाई करते हैं, वो टाइम पे बहुत पीस होता है। ठीक है, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट है स्लीप से रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने स्लीप का ध्यान रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली सीए बनने के बाद भी आपको पैसे कमाने के अल्टीमेटली जो शुरुआत है प्रायोरिटी किसी भी चीज़ की, वो है अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर ये दोनों में गड़बड़ है तो अगर आप सीए बन भी गए तो शायद आप उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना अगर एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होता तो आप परफॉर्म कर पाते। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना है। पहले पता करिए कि आपकी स्लीप साइकिल कितने घंटे की है, आपको 5 घंटे की नींद इनफ है कि 8 घंटे की नींद चाहिए। फिर ये फाइनल करिए सर अगर मुझे उठने के बाद भी थकान लग रही है, ड्राउजी लग रहा है, मतलब नींद जैसा लग रहा है, तो क्या आप ये जो टाइम साइकिल्स हैं रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे और 12 से लेकर 3, क्या आप इसमें सो सकते हो? मैं कहूँगा 9 से 12 का हर कोई नहीं सो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कि आप 11 बजे तक सो जाएं, तो एटलीस्ट जो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 9 नहीं तो आपको कम से कम 3 पॉइंट मिले, जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर कर पाएगी। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर. Signing off for the day, CA Ved Sharma. Thank you.